गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी किसी एक गांव की है, जिस गांव के आदमी हमेशा बेईमानी, ठगी, चोरी, हेरा फेरी से पैसा कमाते थे। जिससे लेकर आते थे उसको वापस पैसे नहीं देते थे। तो वो गांव इतना बदनाम हो चुका था, उनको किसी अपने बच्चे की शादी वगैरह भी करनी होती थी, उसमें भी उनको एक पैसे का कोई उधार नहीं देता था, ना ही कोई सामान उनको मिलता था। आखिर बड़े मजबूर हो गए। हमेशा किसी की चोरियां नहीं लगती, चोरी नहीं कोई करने देता। कब तक कहते हैं ना, 100 दिन चोर के एक दिन शाह का जरूर आता है। काफी अरसा गुजर जाने के बाद, बहुत दिन हो गए उनको इसी हालात से, धीरे 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 करके जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव थे, जो शहर थे, सब उनको जान चुके थे कि फला गांव के आदमी जो हैं वो सारे चोर हैं, बेईमान हैं, ठगी हेरा फेरी वाले हैं। जिससे उधार ले लेते हैं उसको वापस कभी पैसा मोड़कर देते नहीं, उससे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो आखिर सब ने उनसे अपना मुख मोड़ लिया, सारे उनसे दूर हो गए और उनके बच्चों के रिश्ते वगैरह भी आने बंद हो गए। कोई नहीं देता था कि इनका जो आचरण है, इनका जो व्यवहार है, इनके जो कर्म हैं वो बहुत गंदे हैं, इनकी करनी, इनकी सोच बहुत गलत है। ना उनके लड़के का कोई रिश्ते वाला कोई आते थे, ना लड़कियों का। गांव इतना बदनाम हो चुका था, हद से ज्यादा। आखिरकार उन्होंने सलाह की कि हमारे तो गांव की इतनी बड़ी बदनामी हो गई है, इतना बड़ी हालात खराब हो गई, और ये पूरे इलाकों में अड़ोस पड़ोस में बदनाम हो गया है। ना हमारे किसी लड़की का ना लड़के का कोई रिश्ता यहाँ हमसे लेता है ना देता है। हमारे असूल बहुत खराब हो गए हैं। तो एक दिन उन्होंने सारे गांव ने इकट्ठा होकर अपनी पंचायत की, और अपना कोई जो मालिक का नाम लेते थे, कोई धर्म, कोई मंदिर था या गुरुद्वारा, जिसको भी वो जिस इष्ट को भी मानते थे, अपने अपने इष्ट को मानकर माथा टेका, और उन्होंने अपनी धर्म कसम खाई कि आज के बाद में हम पूरी जिंदगी कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना, जब कोई अपने दिल आत्मा से चीज को छोड़ना चाहता है और उस मालिक से जुड़ना चाहता है ना, तो मालिक कोई ना कोई जरिया बना देता है। जैसा कि साईं बुल्ले शाह को उस परमात्मा से मिलने की बड़ी तड़प थी, बड़ी लगन थी। उसको 40 साल तक घर बार त्याग दिया था, उसने इबादत में लगा रहा। और जिस दिन उसको अंदर से तड़प जागी, 40 साल गुजरने के बाद में उसको उस खुदा के दीदार नहीं हुए, तो वो बड़ा उदास, बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। और किसी आदमी ने पूछा कि बुल्ले शाह क्या हो गया, आज बड़े आप टेंशन में, बड़े उदास लग रहे हो। तो कहते हैं ना, जिसका हृदय विरह से, प्रेम से भरा हो ना, बस उससे कोई बात पूछने की देर होती है, उसका फिर रुदन अंदर से कोई रोक नहीं सकता। और जैसा ही उस साईं बुल्ले शाह से किसी ने पूछा तो रोने लग गया, कोई जवाब नहीं दिया और रोना शुरू कर दिया। वो उसके नजदीक आया, साईं बुल्ले शाह से पूछा, भाई क्या बात होगी, आप तो आज इतने दुखी लग रहे हो, हद से ज्यादा। मगर उससे कोई उसको अपने घर की तरफ से, बेटा बेटी की तरफ से कोई दुनियादारी वाले कोई दुख नहीं दे रहे थे। उसको तो सिर्फ उस परमात्मा के बिछोड़े का दुख था और कोई दुख नहीं था। तो कहते हैं ना, जब कोई दिल से
जिस चीज को छोड़ना चाहता है और जिस काम को करना चाहता है, मालिक उस मंजिल को जरूर पाना, उस मंजिल को वो जरूर पाता है, उसमें उसको कामयाबी जरूर मिलती है। तो जब वो काफी देर के बाद में जब उसका अंदर से मन हल्का हो गया, रुदन से जो उसने अपने बिरहे के जो आंसू बहा लिए, उसके बाद में कहने लगा उस आदमी को कि भाई मैं किसी अपने दुख से परेशान नहीं हूँ। मेरे को लड़का परेशान करता है, ना लड़की, ना मेरे उसको कोई माँ बाप का दुख है, ना समाज का है, ना किसी का नहीं। मैं तो उस मालिक की याद में निकला हुआ हूँ और आज 40 साल गुजर गए और मैं उस परमात्मा से आज तक नहीं मिल पाया हूँ। जब उसने बताया कि आप परमात्मा से, मालिक से मिलना चाहते हो, कहने लगे अगर उससे मिलना चाहते हो तो इस वक्त जो पूरे गुरु हैं, 5 नाम शब्द का जो भेदी गुरु होता है, जिसका लिव अंदर परमात्मा से जुड़ी हुई है, वो पूर्ण संत इस वक्त शाह इनायत जी हैं। आप उनके पास जाइए और वो मालिक के नाम लेने की वो युक्ति, वो कलमा, वो इबादत उनसे सीखिए, उस तरीके से उस खुदा की इबादत करिए, तब आपको अपने अंदर में से मालिक प्रकट हो जाएगा, वो कहीं बाहर नहीं। तो उसका कहना मान के वो उसके पास गया। क्यों गया भी? जब उसको अंदर से तड़प जागी, धक्के खा खा कर परेशान होकर दुखी हो गया, जब उसको सही रास्ता, सही मंजिल मिली थी। इसी तरीके से उस गांव वालों ने भी देख लिया कि अब हमारे पापों की हद हो गई है, ये हमारे पापों रूपी जो घड़ा है ना, वो भर चुका है। अब इससे आगे ना तो 1 रुपए के भी हमारी कोई उधार करता है, ना हमें कोई अपनी पंचायत में अच्छे बुरे में बुलाता है, ना शादी ब्याह में कोई बुलाता है, ना हमारे लड़के लड़की के कोई रिश्ते के लिए कोई आता है। सबको पता है कि ये बेईमानी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ठग है, झूठ है, फरेबी है, जितनी कमी होती है इंसान के अंदर वो सारियां इनके अंदर है, और हमसे कोई बात करने को भी राजी नहीं है। तो जब उन्होंने दिल से दुआ करी, उस परमात्मा के आगे सारे गांव ने पंचायत करी कि आज के बाद में पूरे गांव का जिसने भी, किसी ने भी सुन लिया कि फला आदमी ने वहां चोरी की है, वहां से ये किसी से ठग के पैसे लाया है, हेरा फेरी से, झूठे धर्म कसम खाकर, उसको और सजा हम देंगे जो हमारा जी करेगा, गांव वाले, समाज वाले। और उन्होंने प्रण कर लिया कि हम आज से ही अपने आप को बदलेंगे और हम सीधे 10-9 की हक हलाल की मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करेंगे, अपने घर को चलाएंगे और मालिक की भजन बंदगी भी करेंगे, ताकि हमारे यहाँ भी 2 आदमियों में पूछ हो और मरने के बाद भी मालिक के घर में हमें शर्मिंदा होकर नीचे ना बैठना पड़े, वहां भी हमें सर झुकाकर ना बैठना पड़े। तो जब वो अपने दिल से, कहते हैं ना, दिल से कोई किसी चीज को छोड़ना चाहता है, दिल से किसी काम करना चाहता है ना, तो मालिक उसमें उसको कामयाबी भी जरूर बख्शता है। तो जब उन्होंने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ वो मालिक से मिलने का एक प्रण कर लिया, तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि हम अपने गांव में सत्संग करवाएं, किसी महात्मा को बुलाए और अपने गांव में सत्संग करवाएं और मालिक से मिलने की युक्ति, वो तरीका सीखें जिससे कि हम अपने परमात्मा को खुश कर सके और अपने मालिक में समाकर मालिक का ही रूप बन जाए। तो हमें अब क्या करना होगा? हम कहीं ऐसी खोज करें कि जहाँ कोई पूर्ण संत महात्मा हो और उनसे हम अपने सत्संग करवाएं, उनको हम अपने गांव में सत्संग करने के लिए बोलें।
तो कहते हैं ना, जब दिल से कोई फरियाद करता है, पुकार करता है, अपने आप को सुधारना चाहता है ना, तो मालिक उनका जरिया खुद ब खुद बना देता है। तो मालिक ने जब उनके हालात को देख लिया, अंदर के हृदय को, कि अब ये दिल से छोड़ना चाहते हैं, सारे अपने झूठ, सारे फरेब, सारे अब ये ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं और हक हलाल की कमाई से अपना गुजर बसर करना चाहते हैं और मालिक की भजन बंदगी करके मालिक को भी खुश करना चाहते हैं। तो उस वक्त क्या करता है मालिक, अपने ही रूप, साधुओं का रूप बनाकर 3 जने उस गांव में एक दिन शाम को आ गए। जब वो सुधरना चाहते थे और मालिक ने अपने प्यारों को भेज दिया, जैसे आज संत आते हैं हमें जोड़ने के लिए, इस दुनियादारी की इस दलदल में से निकलने के लिए हमें वो उठाते हैं कि भाई इसमें मत फंस, पता नहीं कितने जन्मों से तू फंसता आ रहा है, आज तक निकल नहीं पाया है। ये मानुष जन्म तेरे पास लास्ट मौका है, यह लास्ट स्टेज है। अगर इस मौके को चूक गया, यह मौका फिर बार बार नहीं मिलने वाला। तो जब वो 3 महात्मा उनके गांव में शाम के वक्त गए और गांव वालों ने बड़ी इज्जत मान से उनका सत्कार किया, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों पर माथा टेका, सर रख के माथा टेका और उनसे कहने लगे, महात्मा आप हमारे को सत्संग करो आज हमारे गांव में, हमें बहुत, हम पीछे चले गए हैं, हमने बहुत दुनिया के साथ हेरा फेरी, उनको लूट मार, जितना भी जो कोई उल्टे सीधे कर्म थे ना, हमने कोई भी ऐसा नहीं जो ना किया हो, जिसकी बदौलत आज हमारे गांव में हमारे बच्चों का भी कोई रिश्ते वाला ना कोई आता है, ना यहाँ कोई पुलिस हमेशा घूमती है, हम अपने घर में भी नहीं सुख से सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरे गांव का ही काम चोरी, ठगी, बेईमानी, हेरा फेरी करके दुनिया से लाना, चोरी चकारी का हमारा काम है। और हम कितना भी लिया है, एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, वो साफ कहते हैं ना, फ्री का पैसा आया हुआ फ्री की तरह, पानी की तरह ही बह जाता है, वो पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं बनता उससे। अगर हमारी हक हलाल की कमाई होती है ना, मेहनत की, खून पसीने की, उसके अंदर बरकत होती है। तो उन्होंने अरदास की उन महात्माओं के आगे कि महात्मा जी आज हमारे गांव में सत्संग करें आप, और हमें मालिक की भजन बंदगी से जोड़ें कि हमसे, हमारे अंदर से यह सारे विकार निकल जाए, सारी कमियां निकल जाए, ताकि जैसे अड़ोस पड़ोस गांव वालों की इज्जत होती है, हर जगह जाते हैं, सेठ भी हैं जो बनिए हैं, सामान लाते हैं वहां से, उनको उधारा मिल जाता है, हमको कोई 1 रुपए की उधार चीज नहीं देता। क्यों? उनको पता है कि इन्होंने कभी वापस तो मोड़ने नहीं है। और हमारा गांव की यही, पूरे गांव की यही आदत थी, कोई एक दूसरे की कहता नहीं था, सारा गांव ही इसी काम में लगा हुआ था। तो वो महात्मा जो थे, वो तो उस मालिक के भेजे हुई सरकारें थी, उसने ही भेजे थे कि भाई वो अब दिल से दुआ कर रहे हैं, अपने दिल आत्मा से अब वो छोड़ना चाहते हैं गलत कामों को, गलत जितने विकार थे उनके, अब वो सुधरना चाहते हैं और आप जाइए। वो संत रूप में आते हैं फिर हमें सुधारने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आज आप अपने गांव में कोई खुली चौपाड़ है, जगह है, या कोई धर्मशाला है, वहां आपके गांव में आज हम सत्संग करेंगे और पूरा गांव इकट्ठा होकर हमारे सत्संग सुने, हमारे प्रवचन सुने। बड़े छोटे, बूढ़े, बच्चे जितने भी हैं, परिवार के परिवार, सारा गांव हमारे सत्संग को सुनेगा। और उन्होंने पूरी रात भर सत्संग सुनाया। जब सत्संग सुनाया
और सुबह 4 बजे वो उन्होंने आरती वगैरह जो की, बेनती करते हैं, आरती वगैरह करके उन्होंने सत्संग को विराम देना था। जब सुबह 4 बजे सत्संग की समाप्ति हुई, आरती हुई, उसके बाद में गांव वाले कहने लगे कि महात्मा हमारा आपने न हमारा हृदय को, हमारी आत्मा खुश हो गई। आज आपका सत्संग सुन के हमारा दिल बाग बाग हो गया। आज हमें इतनी आज खुशी, इतना अंदर से आनंद मिला है आपकी बातें, आपका प्रवचन सुन के, आपका सत्संग सुना है पूरी रात भर हमने। आज कुछ हमें आनंद ही और मिला है जो आज तक हमें कभी नहीं मिल पाया। तो जब वो पूरे गांव वाले उन महात्माओं के सत्संग पर खुश हो गए, कहने लगे महात्मा जी मांगो, आपका दान दक्षिणा क्या है, आप क्या कुछ हमसे लोगे। आपने पूरी रात हमें प्रवचन सुनाए, सत्संग किया, आप घर से आए, आपकी क्या वो जैसे गुरुद्वारे में ज्ञानी एक मोख लेते हैं पाठ करवाई की, या पंडित उनका एक होता है 1100, 2100 या 5100, आपकी क्या कुछ दान दक्षिणा है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, तीनों महात्माओं ने, कि भाई आप पहले वचन भरो, जब हम मांगेंगे आपसे कि जो हम मांगेंगे वो आप दोगे। तो वो दिल आत्मा से सुधरना चाहते थे, उन्होंने सब ने स्वीकार किया, हाथ जोड़कर कहने लगे महात्मा जी हमें आपका बहुत सत्संग पसंद आया और बहुत अच्छा लगा, आप जो कुछ मांगोगे वो ही हम देंगे। और जा आप हमसे कह रहे हो कि आप 3 वचन दो पहले, जा हमने आपको महात्माओं से कहने लगे गांव वाले कि महात्माओं के जी हमने आपको वचन दिए, जो हमसे आप मांगोगे हम वही आपको देंगे, आपको खुश करके भेजेंगे। तो उस वक्त जब उनसे वचन भरवा लिए तो वो उन महात्माओं ने, तीनों ने क्या काम किया, तीनों जनों ने अपनी झोलियां ऐसे कर ली जैसे हम झोली में कोई सामान लेते हैं, अपनी झोली में कोई सामान डलवाते हैं। उनसे वचन भरवा के तीनों महात्माओं ने अपनी झोलियां बना ली और कहने लगे कि भाई इस हमारी झोली में आपकी जितनी बुराइयां हैं, आपकी जितनी कमियां हैं, आपके जितने औगण हैं, ऐब हैं, वो सारे आप हमारी झोली में डाल दो। हमें इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं होगी, इससे अच्छी, इससे कीमती कोई और कोई चीज नहीं होगी। आपने हमारा दिल से, तहे दिल से सत्संग सुना और आपको पसंद आया, और आप हमें कह रहे हैं कि महात्मा जी आप मांगो कि आपकी दान दक्षिणा मोक्ष क्या है, क्या कुछ आपकी भेंट है, कितने लेते हो आप, हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने वचन भरवाकर महात्माओं ने क्या मांगा कि भाई लो हम लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों ने झोलियां बनाकर कहने लगे कि भाई आपकी जितनी कमियां हैं, बुराइयां हैं, जितने झूठ हैं, जितने फरेब हैं आपके, सब कुछ हमारी झोली में डाल दो और उसके बदले में हम आपको रूहानियत दौलत देंगे, वो नाम शब्द देंगे। तो सारा गांव, बड़े बूढ़े, बाल बच्चे, औरत, जितने मर्द थे, सब के सब ने दिल आत्मा से उनसे वो दुआ करी और सब ने कह दिया कि महात्मा जी हम दिल आत्मा से आज सब कुछ आपकी झोली में डाल रहे हैं। आज के बाद हम पूरी जिंदगी कभी किसी के साथ दगा नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ हेरा फेरी या ठगी बाजी हम नहीं करेंगे। हम सीधे रास्ते आएंगे, सीधे जाएंगे और अपने 10 नौं की हक हलाल की कमाई पर अपना गुजर बसर करेंगे। तो उस वक्त वो मालिक के जो प्यारे थे, वो 3 महात्मा के रूप में गए थे, वो खुश हो गए उनके ऊपर और उनको जो नाम शब्द लेने वाले थे उनको नाम शब्द की बख्शिश की।
अब जब वो महात्मा सत्संग फरमा रहे थे, उस सत्संग के अंदर जो वो बेईमान या ठगों का वो एक गांव था, उस गांव में एक बनिए की दुकान थी, एक सेठ की दुकान थी, और वो उनको सौदा देता था सारा। उसके पास भी धन आता था, कमाया, चाहे वो चोरी का लाते हो, चाहे ठगी का, हेरा फेरी कैसे भी लाते हो, उसको तो पैसे देते थे। और वो उनको साग सब्जी और खाने पीने की जितनी साबुन तेल चाय जितना भी घर गृहस्थी का सामान होता, पूरा सामान वो रखता था, सब उनको वो देता था। अब उस सेठ ने भी सत्संग सुना। सेठ ने जब सत्संग सुना तो पूरी रात जब सत्संग सुना, वो अपने घर पे नहीं गए। तो सुबह जब हुई तो उन महात्माओं ने खुश होकर कहा कि भाई आपको एक प्रण देना पड़ेगा, एक एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, जिस चीज को आप पूरी जिंदगी नहीं खाओ। किसी भी कोई एक चीज को आप बताओ कि महात्मा जी हम इस चीज को पूरी जिंदगी कभी हाथ नहीं लगाएंगे, इस चीज के नजदीक नहीं जाएंगे, एक एक प्रण करो, वचन दो आप हमें। तो सब ने अपनी अपनी चीजें बताई, जिसको जो नहीं पसंद थी वो बता दी कि महात्मा हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम इसके हाथ नहीं लगाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। सबने जब बताया तो सेठ का नंबर आया, सेठ से पूछा गया, उसने भी सत्संग सुना था। जो बनिया था, सेठ जो था जिसकी दुकान थी, वो कहने लगा उन महात्माओं से कि महात्मा जी मैं बर्फ नहीं खाऊंगा। आप बनिए की जात को देखा होगा आपने, बनिया कभी ये गांव के अंदर जो कुल्फियां बिकने आती है, बर्फ बिकने आती है, लाल रंग की या सफेद कलर की होती है, दूध कलर की, 4 आने 8 आने की मिलती है गांव में। शुरू में 5-10 पैसे की मिला करती थी। बनिया कभी, बनिया को आपने कुल्फी चौंकता नहीं देखा होगा। बनिया कुल्फी नहीं चौंकता, ठंडी चीज से दूर रहता है वो, ना अपने बच्चों को वो चौंकने देता है। तो बनिया कहने लगा महात्मा जी मैंने बर्फ छोड़ दी है, बर्फ नहीं खाऊंगा कभी। कहने लगे वो महात्मा ठीक है, उसका भी हो गया। अब जब सत्संग की समाप्ति हुई, सारा काम हो गया, अब सेठ ने अपने घर जाना था। घर वाली इंतजार करके बैठी थी कि आज कहाँ रुक गए हम। पहले एक यह भी प्रथा होती थी, औरत के ऊपर एक नियम कह ले या एक धर्म कह ले उसको भी, कि औरत मर्द से पहले खाना नहीं खाती थी, बाल बच्चों को भी खिला देती थी, खुद पहले मर्द को खिलाती थी, चाहे वो रात के 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, किसी भी वक्त आए, पहले अपने पति को खाना निकाल कर देती थी। जब वो खाना खा लेता था उसके बाद में औरत खाना खाया करती थी। आज की औरतें तो क्या बताऊं इनके बारे में, तो आजकल तो खाना बनाते बनाते रसोई में ही अपना पेट भर लेती हैं, उसको चखते चखते टेस्ट करते करते ही कि अच्छा बना है, कोई भी चीज जो बनाई है बढ़िया बनी है नहीं बनी है। पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था, औरत पहले मर्द से पहले खाना नहीं खाती थी। अब उसने खीर बनाई उस दिन और बैठ गई, अपने 2 बच्चों से कहने लगी बेटा तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तब हम एक साथ खाएंगे निकाल कर, और तब खाएंगे, हम इकट्ठे खाएंगे। अब उनको कहानी वगैरह सुनाती रही, बातें सुनाती रही, वो बच्चे बेचारे सुनते सुनते ऐसे भूखे सो गए, उन्होंने भी नहीं खाया। उसने उस दिन खीर बनाई थी, घर के दूध हुआ करते थे काफी, चावल डाल दिए, खीर बनाई कि आज खीर हम धपाई की खीर खाएंगे बस, और रोटियां वगैरह कुछ नहीं बनाया था। अब बच्चे अपने पापा की इंतजार में पूरी रात ऐसे, माँ उनको बातें सुनाती रही कि तुम्हारे पापा आने वाले अभी, तब हम खाएंगे, आ जाते हैं। आजकल को के बच्चे तो इतने हैं, हट पकड़ जाते हैं,
उस वक्त माँ बाप की इज्जत बहुत किया करते थे। माँ बाप के बगैर या उनसे पूछे बगैर कोई चीज नहीं लेता था। आज जिसके एक के हाथ में पड़ गई ना, वो ही सारे खा जाएगा, दूसरे के लिए छोड़ेगा नहीं। कोई शेर आज शेर कोई चीज लेके आते थे ना हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे वक्त में तो हम 8-10 बहन भाई होते थे ना, तो सब के सब बांट के खाते थे। तो हमारा बड़ा कोई माँ है, हमारा पिताजी सबको अपने हाथ से बांट कर देता था, और जितनी देते थे अपने हाथ से उसी में सब्र से खाते थे। कोई लड़ाई झगड़ा कोई रोसता नहीं था। ये आज ये कमियां हो रही हैं। तो क्या हुआ, वो जो सेठ था वो पूरी रात सत्संग में रहा, और उधर से वो जो सेठानी थी खुद भी भूखी बैठी रही इंतजार में, और बच्चों को अपने कहानी वगैरह सुनाती रही राजा महाराजाओं की, और वो उसके इंतजार में थी उनके आपके पापा आएंगे तब हम खाना खाएंगे। और वो बच्चे बेचारे कहानियां सुनते सुनते सारे दिन खेल कूद में लगे हुए थे, थके हारे थे, वो कहानियां सुनते सुनते भूखे सो गए। अब वो सेठानी इंतजार में बैठी है, उसको चिंता हो रही है कि रात को 10 बजे तो पहुंच जाते थे घर पे, ज्यादा से ज्यादा 10:30 11 लास्ट होते थे। आज तो सुबह 4-5 बजने वाले हो गए, अभी तक आए नहीं। वो पड़ोस के गांव से आते थे, दूसरा गांव था उनका, और गांव उस ठगी बाजी वाले गांव में हेरा फेरी जो चोरी का काम करते थे, वहां आके उसने दुकान खोली हुई थी कि उसको भी माल काफी मिलता था। तो जब वो सुबह 4 बजे के 5 बजे घर पहुंचा, अभी अंधेरा ही था, सर्दियों के दिन थे, तो वो घर वाली जो सेठानी थी इंतजार कर रही थी, बैठी थी। वो तो औरत को बहुत चिंता होती है, पतिव्रता जो औरत है वो ऐसे पूरी रात उसकी आंख नहीं झपकेगी, उसको टेंशन लगी रहेगी कि आज क्यों नहीं आया, क्या हो गया। जंगल के रास्ते हुआ करते थे, शेर वगैरह होते थे, कोई लाइटें होती नहीं थी। आज तो जगह जगह प्लॉटिंग हो रही है, रोड के साथ साथ भी लाइटें हैं। ना उस वक्त कोई रोड होते थे, ना कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं होती थी। तो वो बेचारी बैठी अकेली, जब वो सुबह 4-5 बजे गया, कहने लगी आपने इतना वक्त कहाँ दिया, कहाँ रुके, आज किसके पास रुक गए हो। कहने लगा मैं किसी के पास नहीं रुका, आज वहाँ सत्संग था और मैं भी उस सत्संग में सुनता रहा पूरी रात। उन्होंने सुबह 4 बजे तक सत्संग किया। 3 महात्मा थे, और वो जो गांव था ना चोरों का, वो ठगी हेरा फेरी जो किसी का लेकर वापस ही नहीं देते थे, उन्होंने अपने दिल से आत्मा से यह वचन किया कि मालिक आप हमें सुधारो, और नहीं हम यही हालात रही तो ये जो हमारे आगे बच्चे हैं, हमारे लड़के लड़कियां, इनका तो कोई रिश्ता ना कोई लड़की का लेने के लिए आता देखने के लिए, ना हमारे लड़के को कोई रिश्ता देता है। हमारा गांव तो इतना बदनाम हो चुका है, हमारे गांव में कोई आता जाता ही नहीं। तो उन्होंने जब दिल आत्मा से पुकार की मालिक के आगे कि मालिक हम अब सुधरना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो वो सेठ अपने घर वाली से कहने लगा कि ये 3 महात्मा आए सत्संग फरमाने के लिए, और उन्होंने पूरी रात सत्संग किया, और सुबह उन्होंने कहा, गांव वालों ने महात्मा ने कहा जी अब हम सत्संग समाप्ति करेंगे। आरती वगैरह हुई और गांव वाले बड़े खुश हुए। सब ने कहा महात्मा आपने बहुत बढ़िया हमें सत्संग से जोड़ा, मालिक की ऐसे ऐसे आपने चर्चा की, बातें सुनाई, और ये जो हम जो कर्म कर रहे हैं आज जैसा करेंगे इसका भुगतान भी हमें देना पड़ेगा। चोरी ठगी जिसका भी हम दिल आत्मा दुखाएंगे वो हमारा भी फिर दुखाएगा। स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है ना, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। आज जैसा हम कर रहे हैं, आज उन महात्माओं ने बताया उनको कि भाई आज जैसा आप कर रहे हो ऐसा आपको ही कल को भुगतना पड़ेगा। आज जैसा बोओगे उसी फसल को आपको काटना पड़ेगा। तो वो महात्मा
वो सेठ बताने लगा अपने सेठानी से कि महात्माओं ने बड़ा बढ़िया सत्संग किया पूरी रात, और सुबह को आरती वगैरह हुई और गांव वाले खुश हुए से, और कहने लगे महात्मा से कि महात्मा जी बोलो, आपके क्या दान दक्षिणा है, आपकी क्या भेंट बाड़ी है, वो हम आपको दें। आपने बहुत बढ़िया मालिक का बातें सुनाई, सत्संग सुनाया, और आप हमेशा आते रहिए, हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि आप वचन दे, जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। सारे गांव वालों ने वचन भरा, उन्होंने झोलियां की कि आपकी जितनी बुराइयां, जितने अवगुण, जितने ऐब हैं, सब हमारी झोली में डाल दो, और एक एक चीज आपको सबको छोड़नी पड़ेगी। तो वो सेठ अपने घर वाले से कहने लगा, सेठानी से, कि सब ने किसी को कोई चीज छोड़ी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो कहने लगा कि मैंने तो बर्फ छोड़ दी है। कहने लगा ठीक है। उस वक्त वो सेठानी भी बैठी हुई थी। तो सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि लाओ, अब क्या आपने बनाया है मेरे लिए, क्या खाना बनाया है, निकाल के दो, मैं पूरी रात भूखा ही सत्संग सुनता रहा हूं। तो जब वो निकाल के देने लगी तो सर्दियों के दिन थे, ठंडी होकर बर्फ की तरह बनी हुई थी, जम चुकी थी, जैसे बर्फ के सिल्ली जम जाती है, ऐसे उसके मुख से निकल गया कि ये तो इतनी ठंडी हो गई है, बर्फ बन गई है ये तो। जब उसने बर्फ का नाम लिया तो वो सेठ कहने लगा, बस बस भगवान रहने दे, मैं नहीं खाऊंगा, यही चीज तो मैंने छोड़ी थी वहां, यही तो वचन दिया है उन महात्माओं को कि मैं पूरी जिंदगी बर्फ नहीं खाऊंगा। तो सेठानी कहने लगी, तो फिर मैं क्या करूं, इस खीर का क्या करें। कहने लगी, मैं डाल दूं फिर इसको, जब कोई नहीं खाओगे, आपने वचन दिया है कि हम अपने घर में बर्फ नहीं खाएंगे ना लाएंगे। कहने लगा, डाल दे इसको, ये बर्फ बन गई है ना, यही तो मैंने छोड़ी है, यही मैंने महात्माओं को वचन दिया है कि मैं बर्फ नहीं खाऊंगा कभी भी पूरी जिंदगी, इसको डाल दे उधर। जब वो डालने गई, जो चम्मच होता है जिससे निकालते हैं, कड़छी भी बोलते हैं पंजाबी में, बड़ा चम्मच होता है जिससे निकालते थे उस पतीली में से, जैसे निकाल कर बाहर डाल रही थी कि कोई कुत्ते वगैरह खा लेंगे, उनके तो मुख में पड़ जाएगी, हम नहीं खाएंगे। तो जैसे निकाल के डाल रही थी, उसमें एक काले सांप का बच्चा मरा हुआ था। जैसे उसने खीर सारी निकाली तो नीचे नीचे सांप का बच्चा मरा हुआ था, हाथ 1.5 हाथ लंबा, और उस गर्म खीर में, क्यों उन वक्तों में अंधेरी रात होती थी, कच्चे छान छप्पर हुआ करते थे, और कीड़े कांटे बहुत ज्यादा होते थे, जंगल हुआ करता था, और पता नहीं कहां से आके गिर गया, और अंधेरी रात थी, दिया जलाया करते थे मट्टी के तेल का, और उससे थोड़ा चांदना कर लिया करते थे, खाते पकाते इतने खा पी कर सोते वक्त उसको भी बुझा देते थे। अब वो कहां से गिर पड़ा, बनती हुई खीर में ढक्कन ऊपर रखा हुआ नहीं था, वो गिर गया और वो जहर बन चुका था सारा। जब उसकी सेठानी ने अपने सेठ से बताया कि ये तो उस खीर के अंदर जो बर्फ बन गई थी उसमें तो सांप निकला है, सांप 1 हाथ 1.5 का मरा हुआ काला सांप है। उस वक्त उस सेठ कहने लगा, हो शुक्र है मेरे मालिक, एक दिन का सत्संग सुनने से कितना बड़ा फायदा हो गया। अगर मैं सत्संग ना सुनता, मैं कहता कि ये गांव वाले सुने मत सुने, और मैं नहीं सुनूंगा, और मैं भी वहां रुक गया घंटा आधा घंटा, मेरे को भी इतना आनंद आया, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुनाई, और उसके बदौलत ना आपने खीर खाई, ना बच्चों को दी, और ना मैं ही खा पाया, मैं पहुंचा नहीं टाइम पे। एक दिन का सत्संग सुनने से हम पूरा परिवार बच गए हैं। अगर मैं उस दिन सत्संग को कैंसिल कर आता, वहां ना सुनता, और मैं आ जाता घर पे, रात में आप हमको देती, सबको निकाल के खीर बनी हुई, और उसमें तो जहर बनी हुई थी, वो काला सांप मरा हुआ था, और वो बच्चे भी दोनों मेरे लड़के खाते, आप खाते, मैं भी, हमारा तो पूरा का पूरा घर ही खत्म था।
यह एक दिन के सत्संग सुनने का फायदा है। तो वो सेठ कहने लगा, एक दिन का सत्संग सुनने से मेरा पूरा परिवार बच गया है। अगर हम डेली सत्संग में जाएंगे, हर हफ्ते में 2 बार सत्संग लगता है, हम हफ्ते में 2 बार टाइम निकालेंगे। अगर 2 बार भी ना निकले तो संडे के दिन हम भी जाएं और अपने बच्चों को भी लेके जाएं। जितना हो सके हम अपने तन से भी सेवा करें। जो हमारे पिछले प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमें जो हारी बीमारी मिलती है ना, वो हमारी कर्मों के मुताबिक आती है। और कर्म कैसे कटते हैं? या तो सेवा से कटते हैं या शब्द की कमाई करने से कटते हैं। भजन स्मरण करने से वो कर्म कटते हैं। इसीलिए तो वाणी में आता है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कि हमारे कर्मों रूपी जो रेखाएं बनी हुई हैं, लकीरें बनी हुई हैं, वो हम उस परमात्मा के उसके नाम भजन का सुमरन करेंगे, उसके नाम से जुड़ेंगे, वो हमारी सारी लकीरें मिटती चली जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और जो हम अपने तन से सेवा करते हैं, डेरे में कोई भी सेवा चल रही है, उनके कोई कार सेवा चल रही है, चिनाई चल रही है, कोई सेवा है, साथ संगत की पूरे संत के डेरे में जाकर हमने सेवा जो करते हैं, उस सेवा से हमारे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो कर्म कटते हैं। और जो हमको दुख सुख हारी बीमारी लगती है ना हमारे शरीर में, वो हमारे कर्मों के मुताबिक ही मिलती है। और कर्म कटते हैं सिर्फ 2 तरह से, एक सेवा से और एक भजन सुमरन से। सिर्फ 2 ही चीजें हैं कर्म काटने की, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो हमें चाहिए, एक हमें जो मालिक ने हमको सेवा बख्शी है, आज हम देखते हैं ज्यादातर बैजधारी जो सेवादार है, जो बैज होल्डर सेवादार है, वो भी अपनी सेवा पर नहीं जाते, कैंसल कर देते हैं। हमें अगर हफ्ते में 2 बार भी ना गया जाए तो 1 बार तो हर हालत, चाहे हमें 1000 काम हो, हमारे 1000 काम को भी छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए। पता नहीं उससे हमारा क्या लाभ हो जाए, क्या फायदा हो जाए। और हमारे ऊपर कोई कितना बड़ा कष्ट हो, दुख की घड़ी हो, अगर हम सत्संग में बैठे होंगे वो वक्त टल जाता है। और जो भी हमें हारी बीमारी लगती है ना, वो हमारे कर्मों के मुताबिक लगती है। मालिक किसी को हारी बीमारी नहीं देता। क्यों? कर्म हमारे किए होते हैं। इसीलिए वाणी में आता है, दद्दा दोष ना देओ अवर जना, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना देओ अवर जना। कि जैसा मैंने किया है ऐसा आज फल मेरे को भोगना पड़ रहा है। किसी का कोई दोष नहीं है, खुद मेरा ही दोष है, मेरे ही कर्म किए हुए हैं, जिनके बदौलत आज मेरे को ये सजा मिली हुई है। ये दुख सुख जो आ रहे हैं, ये कोई परमात्मा नहीं देता। हम आज अपने औलाद को देंगे, चाहे बच्चा हमारे कहना ना भी मानता हो, फिर भी माँ बाप के दिल आत्मा से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। फिर भी कहेगा जा मालिक तेरा भला करे। और वो हमारे सारी सृष्टि का, हर जीव का को वो रोजी रोटी भी देता है, सबके ऊपर दया करता है। वो तो दया का सागर है। दया करने के लिए ही हम आता है इस महतलोक में, हमारे जैसा शरीर लेकर संत रूप में होता वो खुद परमात्मा है। उसको हम आम इंसान मत समझे कि यह भी पता नहीं हमारे जैसा ही इंसान है। हजूर के टाइम का एक सेवादार मिला मेरे को, हमारे इधर राजस्थान सेंटर पे रहता था, बुजुर्ग था। कहने लगा मैं हजूर महाराज चरण सिंह के साथ 18 साल तक रहा हूँ। और एक दफा की बात बता रहा था कि सिकंदरपुर में हम बाग में स्प्रे कर रहे थे, सारे बाग में 6 बंदे थे, 6 टंकियों से, और हमारा एक जत्थेदार था हमारे ऊपर।
और हमारे में से बाबा जी वहां आए हुए थे, शाम का वक्त था, बैठे थे कुर्सी पर, अखबार लिए बैठे थे ऐसे। और हमारे में से एक सेवादार सोचने लगा कि आज बढ़िया मौका है बाबा जी के चरण पकड़ के कहता हूँ, बाबा जी जो कुछ हो गया आज माफ कर दो, मेरे सारे कर्मों का नाश कर दो। जैसे ही उसने उस टंकी को रख के बाबा जी के चरण पकड़े तो दोनों पैरों में से हाथ आर पार निकल गए। क्यों? वो तो शब्द रूप है, वाणी रूप है, हमें ये शरीर दिखाई देता है, शरीर होता नहीं उनका। देह में होते हुए भी विदेह होते हैं। फिर उसने सोचा कि मेरे हाथ पता नहीं पीछे रह गए। वो बुजुर्ग, मेरी आदत थी, मैं हमेशा उसी के पास बैठता था, हजूर की बहुत बातें सुनाते हैं वो। कहता है फिर उसने आगे हाथ बढ़ाए कि मेरे हाथ पीछे रह गए हो, शायद मैं पीछे रह गया हूं, इसलिए दोनों पैरों को हाथ तक नहीं लगा, पैर पकड़ में नहीं आए। फिर आगे बढ़कर फिर दोनों हाथों से पैर पकड़ने की सोची, फिर दोनों हाथ आर पार निकल गए, ऐसे कुछ हाथ में नहीं आया। और तीसरी बार फिर हिम्मत करके फिर उसने फिर पकड़ने की कोशिश करी, फिर भी दोनों पैर वहीं के वहीं थे। बाबा जी ऐसे ही बैठे थे, बता रहा था कि हम ऊपर खड़े हैं, खुद इस सीन को देख रहे हैं। उसने 3 बार कोशिश करी और तीनों बार हाथ ऐसे निकल गए। बाबा जी ने जब कहा कि अभी भी आपको भरोसा नहीं है, क्या कर रहा है तू? ये करने का काम है तेरा जो कर रहा है, तो बात करनी है मुंह से बात कर। ऐसे अगर पकड़ने की कोशिश करेगा या पैरों को हाथ चिपड़ने की कोशिश करेगा, कभी पैरों को हाथ नहीं लगा पाएगा। मालिक तो देह में होते हुए भी विदेह होते हैं। कबीर साहब छोटा सा था, अभी 40 दिन का ही था और दूध नहीं पीता था। उसने 1.25 महीना तक दूध के नजदीक नहीं गया था, दूध नहीं पिया था। और कबीर की माता रोया करती थी कि यह बालक कैसे जिएगा, इसका भी पाप हमें लगेगा। शब्द भी है उनका लिखा हुआ है, कबीर की माई मुस मुस रोवे, यह बालक कैसे जीवे रघुराई। कि अंदर ही अंदर रोती थी, ऊंची आवाज में भी नहीं रोती थी कि ये छोटे से बच्चे का भी पहले हमको मालिक ने औलाद नहीं दी और इस बच्चे को हम लाए हैं, इसके भी कर्म हमको ही, इसकी भी सजा हमें मिलेगी। जहां ये था बहुत अच्छा खेल रहा था, फूल के ऊपर था, फूल जैसा इसका चेहरा खिला हुआ था। अब हम इसको अपने घर पे लाए हैं, अब ना ये दूध पीता है ना कुछ, कमजोर होता चला जा रहा है, पता नहीं बचेगा या ना बचेगा। तो 40 दिनों के बाद, अभी 40 दिन का बच्चा कितना सा होता है, कबीर साहब ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं देह नहीं हूँ, देह में होते हुए भी विदेह हूँ, मेरे को दूध पीने की कोई जरूरत नहीं, पी लूं तो वो मेरी इच्छा है, ना पीऊं कोई दिक्कत नहीं। बाबा फरीद ने 12 साल तक किसी चीज को मुंह नहीं लगाया था, अन्न पानी को। काठ की लकड़ी से, काठ की रोटी के सहारे से 12 साल बैठे रहे थे। क्यों? वो तो अंदर शब्द से जुड़े हुए होते हैं, उस अमृत रस को पीते हैं जो हमारे अंदर के दिल, आत्मा, रूह को गद गद कर देती है, अंदर के तृप्त कर देती है अंदर से। वो अंदर से वो अमृत रस इतना आनंददायक है कि ये वो भूख प्यास किसी चीज की पता ही नहीं लगने देता कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया है, अंदर से इतना गदगद रखता है, इतना खुश रखता है। यह ताकत उस शब्द में है, उस वाणी में है, उस अमृत में है। तो ये साखी हमने कहाँ से शुरुआत करी कि एक दिन सत्संग सुनने का कितना बड़ा फायदा होता है। उस सेठ का पूरा परिवार बच गया था जब एक दिन सत्संग सुना था उसने। उसी दिन से वो मालिक के नाम पे लग गया, उसने नाम शब्द ले लिया और हमेशा
सत्संग से जुड़ गया और सेवा से जुड़ गया। तो हमें भी चाहिए, जिन बहन भाइयों को सेवा मिली है, जो बैजधारी सेवादार, बैज होल्डर सेवादार है या आम संगत है, जो सत्संग सुनने जाता है, मालिक उसके अंदर उसका कोई काम नहीं रुकने देता, मगर उसको हो अपने मालिक के ऊपर सच्चा विश्वास, दृढ़ भरोसा। यह नहीं उसका विश्वास कच्चा हो, डगमगाता रहे। सत्संग में भी जाता है, कहीं और भी जा रहा है। 10-10 आज मैं कई देखता हूँ, हमारे सत्संगी भाई भी मैं देख लिए, मैंने कई जो राधा स्वामी सत्संग व्यास की गद्दी से, इतनी बड़ी गद्दी से जुड़े हुए, इतना बड़ा सतगुरु मिलने के बावजूद भी फिर भी किसी ने बता दिया कि वहाँ फलाने गांव में एक माता निकली है, वो झाड़ा देती है, तेरे शरीर की सारी दुख दर्द हारी बीमारी सब कट जाती है। भैया कुछ नहीं है। जब हम जगह जगह भागेंगे ना, जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना इधर से मिलेगा ना इधर से मिलेगा। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से होई। कि भाई जब तक एक के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा, उसको खुशी, उसको कहां से सब्र संतोष मिलेगा। उसका मन हमेशा उचाट रहेगा, हमेशा उसका मन बैठा, चाहे कहीं होगा, शरीर कहीं होगा, मगर उसका ध्यान, उसका ख्याल पता नहीं कहां कहां घूम रहा होगा। अगर एक के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा है, मालिक उसकी भक्ति की लाज जरूर रखता है, उसका परमार्थ भी बनाता है, उसका स्वार्थ भी बनाता है। तो हमें भी चाहिए, हम अपने सतगुरु के सत्संग, उनके दर्शन करें, उनका सत्संग सुने और उनकी सेवा में लगे रहें। अगर हम अपना मुक्ति चाहते हैं, अपना पार उतारा करना चाहते हैं, नहीं तो भटकते आए हैं कितने जन्मों से और इसी तरीके से धक्के खाते चले जाएंगे, हमारी कभी मुक्ति नहीं होगी। हम जन्म मरण के दुखों में आते जाते रहेंगे। अगर हम अपना भला चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं, हमें पूर्ण गुरु मिल गया है, बस अब हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथी के पांव में सबका पांव, सारी शक्तियां उनसे नीचे हैं। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते। 33 करोड़ दैव देवता, जितनियां भी शक्तियां हैं, संत की पदवी से, उनकी महिमा से सब नीचे हैं, उनकी ताकत से। तो हमें चाहिए, पूर्ण संत सतगुरु हमें मिल गए हैं और जो उन्होंने हम भजन सुमरन करने की युक्ति तरीका हमको बताया है, उस युक्ति को हम जरूर करें। मालिक की भजन बंदगी में लगे और सत्संग सेवा में भी लगे रहे। जब हमारा पार उतारा होगा, नहीं हम यहीं उलझे रह जाएंगे। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखना कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं।